तुम मेरे साथ हम तो दिन बिल्कुल सर रखते हैं हम लोग साथ दिए आपका, बिल्कुल हम लोग पूरा डवाबाड़ी वाला एक बार नमाज में सूरा भूल जाएगा। नहीं सर बिल्कुल मैं उस बात को मानता हूँ सर, लेकिन सर जो ये डवाबाड़ी का जो ये है सर बहुत जर्जर है सर। आप खुद आए हैं, आज देख चुके हैं, हम लोग टापू में बसे हुए हैं सर। अपनी बात रख लो जी मैं बोल रहा सर, हम लोग एक टापू में बसे हुए हैं, जो सिंपल बात। अगर हम लोग का आप देख चुके हैं 35 साल जो गाड़ी में बैठाएंगे अभी जी नहीं आपका गाड़ी जाएंगे तुम लोग आधा नहीं जहाँ आपका, मैं इस बात से ये नहीं, आपका काम हुआ है, तैयार है युवा जितने डवाबाड़ी के नौजवान है। मैं आपके काम पे सर वो ये करता हूँ कि आपका काम हुआ, आप काम किए हैं, जहाँ नहीं हुआ चाहे वहाँ हुआ है काम। जो चीज नहीं हुआ था बरसों से वो चीज हो चुका है, मैं जानता हूँ, उस चीज को मानता भी हूँ मैं। लेकिन डवाबाड़ी में क्यों नहीं हुआ सर? कोई भी कार्य डवाबाड़ी में नहीं, या तो फिर आपके कान तक इसका आवाज नहीं पहुंचा है, या आपको बताया नहीं गया है कि डवाबाड़ी में है क्या असल चीज। और सर हम लोग 35 साल जो झेल रहे थे उस चीज को आप तोड़ करके आपको लाया गया है। हम लोगों का डवाबाड़ी का किस्मत खराब है। नहीं बिल्कुल सही बात है, मानता हूँ मैं। हम लोग जिस विधायक का मतलब ये पास हम लोग पहुँचते हैं ना, वही हम लोग से मतलब ये खत्म कर लेता है। जितना भी काज करता है हम लोग का, मस्तान साहब का काज करता रहा, वो भी मतलब ये मैसेज नहीं पहुंचा है मस्तान साहब को। अभी मतलब ये अभी विधायक प्रजन विधायक है, उसका भी मतलब के साथ में जो घूमता है वो भी मतलब खाली मतलब सेल्फी लेने घूमता है। तुम्ही तो नजदीक आदमी तो तुम तो नहीं बोलना। मी करना नजदीक आदमी मी अलग मतलब ये नजदीक बहुत नजदीक सुने। अभी जे छे आपले जे छे वहाँ सोचवा चाहिए नहीं, उड़ावा नहीं। मी को तनख्वाहदार कोई नहीं छे, तनख्वाहदार कोई नहीं छे, मो सवाल ही पैदा हो छे। अलग संस्था हमरा मतलब ये अलग संस्था ठीक छे हमरा। इलेक्शन में भी साथ है, इलेक्शन के बाद भी आपसे मुलाकात है। आप ये बात पहले बताइए कि आपको काट के कौन फेंका? हम लोग से कोई रब्त भी नहीं हुआ। और मतलब के बाद हम लोग छोड़ दिए। अच्छा ईमानदारी की बात, मैं रौटा का मतलब तो आता ही रहता हूँ, मैंने अमूर भी जाता हूँ तो अभी जाऊँगा अमूर रौटा ही, रात को भी रौटा ही रहा हूँ, परसों नहीं 100 दिन पहले भी फिर मैं रौटा ही में आया हूँ। तो आना जाना होता है, तो जो लोग मिलने जुलने वाले होते हैं वो शिकायत भी करते हैं, उनको खबर भी होती है। आज वो नहीं मिले तो बैठने की कुछ जगह भी बनाए, लाइब्रेरी वैसे कि वहाँ पर बैठेंगे। इंशाल्लाह अगले महीने से वहाँ पर बैठने का भी इंतजाम हो जाएगा। रास्ता तो का मामला का रास्ता भी ठीक हो रहा है, तो हम तो कोशिश करते हैं आप लोग से मिलने। और हम लोग क्या बात है बाबू बोलो सर? देखिए हम लोग जो है आप जीत के आए, बहुत खुशी की बात है। हम लोग आवेदन दिए डवाबाड़ी का कि हम लोग के यहाँ बिजली का बहुत मतलब जो परेशानी है, रोड का परेशानी है, पुला का परेशानी है। एक रूट है हम लोग का खाली रौटा जाने का, अगर ये कर जाएगा तो हम लोग चारों तरफ नहीं कटेगा भाई, कर जाएगा तो बनना कर जाएगा तो बनना नहीं कटेगा वो। हम लोग का आवेदन का अभी तक काम नहीं हुआ, न बिजली का काम हुआ, न रोड का काम हुआ। आप कैसे कैसे क्या होगा, हम कैसे आप देखिए मस्तान साहब के साथ में 2 आदमी हमारा डवाबाड़ी का काज करता रहा, उसको आज तक जाकर के नहीं बोला कि सर वहाँ फलाना जगह रोड खराब है या बिजली खराब है या कुछ खराब है, उसको जाकर के नहीं बोला। खाली मस्तान साहब आया, सेल्फी ले लिया, हो गया काम खत्म। आपको बना है, आपके साथ में भी मेरा डवाबाड़ी का अगर कोई अगर घूमता है तो उसको ये सब नहीं पूछ रहा है कि मतलब क्या हुआ नहीं हुआ है, रोड नहीं है या बिजली नहीं है, क्या परेशानी है। खाली सेल्फी ले लिया, हो गया काम खत्म। ये विधायक के साथ हम घूम गए, है ना, ये ऐसा नहीं होता है। हमें केवल मुगला आदि नीचे सेल्फी लुआ नीचे तो पूर्ण आदमी नीचे नया छलो हो तो क्या मना मुला सेल्फी लुआ आदि नीचे मोर इजाजी चाहिए, मोर डवा नीचे परेशानी छे, मोर परेशानी दूर रहेंगे बस एक घंटा हमरा उला मत उला चोट नहीं रखेंगे। आज 20 साल से हमारे यहाँ ट्रांसफार्म लागू हर हफ्ते बोले सबको बोले घूमता रहा। आज यहाँ विधायक वो है, एक सबको बोल अपना अपना राज जेना जाय छे, जेना जाय छे, जेना काम जाय छे ओरा बोल। यही ना रोड करना बनेगे, अभी सिबाटुली दी में ना बने रास्ता हमरा बहिष्कार कर लूं पूरा मौलाना साहब पूरा वर्कर बस यहाँ डवाबाड़ी पहुंच दिए। तब मौलाना साहब बोला है कि हमको जिताइए, अगर हम बन जाएंगे ये रोड आप लोगों का हम बना देंगे। अमोर में आपका एक पंचायत डवाबाड़ी, हाँ नियरेस्ट टू रौटा है ना, एक्चुअली होना है रौटा के करीब में। और इसमें तार जर्जर है, और 2020 में ही हम यहाँ का ट्रांसफार्मर के लिए लिख के दिए थे, 2 ट्रांसफार्मर लिखे थे हम यहाँ। तो
एक तो लगा होगा, एक लगा है ना, एक लगा, दो हम लिख के दिए थे। एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है जिसकी वजह से ग्रामीणों को बहुत परेशानी है, और मैं खुद देख रहा हूँ। नहीं आप स्पेशल केस में एक ट्रांसफार्मर जैसे हो यहाँ अवेलेबल करा सकिएगा। आप भिजवा दीजिए, आप अगर हो सके तो कल भिजवा दीजिए यहाँ पर। तो एसडीओ साहब को ही कह दीजिए कल आ जाएंगे, एसडीओ साहब को कह दीजिए कल आ जाएंगे, और यहाँ पर दिखवा लीजिएगा ये चौकीदा चौक 4 नंबर वार्ड में, 4 नंबर वार्ड नंबर 4 में कल भिजवाइए तो जरा सा भिजवाइए। यहाँ के ग्रामीणों का मसला ऐसा है कि हम लोग दूसरे एतबार से भी, सड़क भी इनकी टूटी हुई है, बिजली का भी मसला है, पुल का मसला है, तो कम से कम ये तो बिजली तो 24 घंटे की जरूरत है। जी करवा दीजिए, ठीक है। तो सर एक बात आप लोगों को बता देते हैं, हम लोग का जो विधानसभा है वो 41 संख्या है, 41 संख्या, और हम जो काम कर रहे हैं पैसे देने लेके, और नौजवान सब बोलो, कोई दिक्कत तो बोलो, और खुल के बोलो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस जो दिक्कत है सर, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है रोड, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोड बिजली दोनों क्लियर हो जाएगा। रोड एक ऐसा चीज है जो हम लोग फंसे हुए रोड के लिए, और पुल सर, हम लोग को पुल चाहिए यहाँ। मैं पहली बार 2005 में एमएलए बनने के बाद फिर जो इलेक्शन आया 10 का, उससे 6 महीना पहले हमने अपने गाँव में नानियाल दादियाल हमने मीटिंग बुलाई थी। मैंने कहा कि मीटिंग बुलाए हो आज, तो आप लोगों को तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। आज हमारी शिकायत कीजिए कि इन 4.5 सालों में आपने जो उम्मीदों पर हमको चुना था, कोई दादा, कोई मामू, कोई खालू, कोई फूफा कि मेरा भाई बन जाए, मेरे बस्ती का आदमी बन जाए, तो आपको कैसा लगा? उसमें से कोई कुछ बात बताया, शिकायत भी बताया, कुछ अच्छाई भी बताया, लेकिन मैंने कहा कि डरो मत, हमारे यहाँ लोग बोलता नहीं है, मुझको खुशी होती है नौजवान बोल रहे हैं ना, मैं आज हूँ कल नहीं, कल कोई आएगा, लेकिन नौजवानों के जबान में अगर बोली रहेगी तो आपका काम होगा। नेता का काम भी है कि अपने लोगों को कुछ करे, तो लोग गाँव समाज का जल्दी खुल के बोलता नहीं है। मैंने एक वाक़या सुनाया जो आप लोग सुनाते हैं अक्सर। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुफ्तगू करने के लिए लोगों को कहा कि लोगों में कुछ हुक्म देने वाला हो, मानोगे? तस्दीक कराते थे। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप हुक्म देंगे उससे पहले हम लोगों का कुछ शक है, वो जब तक दूर नहीं होगा हम आपके हुक्म की पैरवी करने में जरा सा तसाहुली करें। कहा क्या हुआ भाई? कहा कि देखिए अमीरुल मोमिनीन, ये जो कुर्ता आप पहने हुए हैं ये तो उसी यमनी चादर की है जो चादर कल बटी थी। आपका लंबा कद और छोटी चादर कुर्ता कैसे बनी? इसका मतलब कि आप से ज़्यादा भी है। पहले देखिए कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। कौन पूछे विधायक को और वक्त के बादशाह, है ना? अमीरुल मोमिनीन है ना, और उसको टोका तो किसी को मजाल नहीं हुई कि अमीरुल मोमिनीन को क्यों टोक रहे। इस आपको पीर साहब को टोकबंद उल्ला मुरीदा तो करना पड़ेगा, है नहीं? नेता को तो कर ले तो मना कर दिया, लेकिन किसी को यारा नहीं हुई कि क्यों टोक रहे हो। और वो भी नहीं कहा कि होश संभाल के बोलो, क्या बोल रहे हो, ये भी नहीं बोले वो। कहा कि नहीं मेरे भाई, तुमने जो सवाल किया है क्योंकि उनको आखिरत का एहसास, तुमने जो सवाल किया है बिल्कुल जायज़ है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरा बेटा इसमें। तो कहा बेटा इब्न उमर कहाँ हो? हजरत इब्न उमर खड़े हुए। कहा बेटा इस शख्स का जवाब तुम ही दे सकते। तो दबदबाती हुई आंखों में हजरत इब्न उमर ने जवाब दिया कि भाईजान, आपने मेरे अब्बा पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो दुरुस्त है कि एक चादर से उनका कुर्ता नहीं बन सकता था। मुझको भी अपने हिस्से की एक चादर मिली थी, तो अब्बा के कुर्ते में पैबंद लगे हुए थे, तो मैंने भी अपने हिस्से की चादर दे दी है जिससे अब बन सकता है ना। ये हुआ क्या हुआ ना। अब तो लोग कह सकते थे ना कि चांद में थूकने गए थे, मुंह पर ये हुआ, तुम कैसे गए थे थूकने के लिए? हजरत उमर फारूक तो कह सकते थे ना, ये तुमको कैसे हिम्मत हुई थी? अब पुराना अब जवाब मिला तो मुंह ठीक होने नहीं हुआ तुम्हारा। ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? उस शख्स को बुलाया और उसके पीठ पर हाथ रखा। क्या कहा? शाबाश मेरे भाई, ऐसे लोग जिस जमात में होंगे वो जमात कभी गुमराह नहीं। रोकने वाले को बुरा नहीं कहा। ऐसे लोग जिस जमात में होंगे वो जमात गुमराह नहीं होगी। टोकने वाले के दिल में भी सच्चाई था, जिनको टोका जा रहा था वो भी सच्चाई था। अगर सच्चाई के साथ मुझे टोकते हैं मेरे भाई, हार जीत अपनी जगह पर है, मुझे खुशी होगी कि मुझे आप टोक रहे हैं। लेकिन अगर उसमें कोई दूसरा मकसद पिन्हा है
तो उसके लिए खुदा के आप जवाब दो। मैं आपका एमएलए बना, आप ईमानदारी से बोलो, एक इंसान 6 फीट 5 फीट का है जी, उसका वजूद सिर्फ माथे की टोपी से नहीं है ना। अगर जूता भी अच्छे कीमत का पहनता है तो उसकी शख्सियत में निखार आता है ना। कुर्ता भी अच्छा हो, पाजामा भी अच्छा हो तो आदमी में निखार आता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका डब्बा बारी ही अमूर पैसा हो गया क्या डब्बा बारी अमूर पैसा के हल्के को देखो, जैसा कि नौजवान ने कहा भी कि बहुत सारे काम हो रहे हैं। रौटा हाट में आपका वसूली एक हाट में 50,000 60,000 एक हाट गुल्ला और टोकरी की वसूली हो रही थी कि नहीं हो रही थी? शादी ब्याह करने को आलू बुराटा नहीं आया, प्याजे बुरा नहीं आया तो आलू नहीं लोने है। लेकिन उला लुटेरा थे आज चोर पट्टी में पहुंचे दिनों 50,000 60,000 से 10,000 आज अच्छा उड़ा काम बनिया कर तो जरा कंपनी अच्छे वो रखा है बोले। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लूट रहा था कितना, एक हाट में 50,000 40,000 की कमी आई तो 9 हाट में 4 लाख रुपए आपका हुआ। तो 9 हाट में तो साल भर में कम से कम 9 चौके 36 लाख बढ़ चुके 48 लाख है ना। चलिए 40 लाख किसका लूटा था? क्या उसमें डब्बावारी के लोगों नहीं लूटता था? क्या डब्बावारी के लोगों नहीं लूटता था? क्या हाई स्कूल की दीवार हमने बनाई, आप ही का यहाँ का कोटली लेकर के आते थे नहरा से ना, कोटा यहाँ करवाया कि नहीं? सही बात। ये ट्रांसफार्मर लगा है हाई स्कूल का, वहाँ ये स्कूल आप ही का है ना, बाउंड्री आपका करवाया कि नहीं करवाया? विधायक का काम टोला नहीं हो सकता है, विधायक का काम टोला। अभी खारी रसेली पुल सबसे बड़ा मुद्दा था, आप लोग का मुद्दा नहीं है वो, क्योंकि इस इलाके का मुद्दा है। खारी रसेली का पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अभी आपका यहाँ पर नया पुल बनने जा रहा है आपका इसके पास अभयपुर में, तो वो तो तारीखी काम हो रहा है महानंदा में, जो कभी सोचा भी नहीं, जो कभी सोचा, जिसको आप लोग बहादुर समझ के रखे थे, उस बहादुर खान ने क्या काम कराया अपने घर के बगल का वो नहीं बना सका, है ना। आज हो रहा है कि नहीं? अभी ये हाफिज जी बोल रहे हैं वहाँ करवा रहे हैं, जानते हैं हाफिज जी किधर गए, है ना। मामला ये है कि हम जल निस्सरण विभाग के पदाधिकारियों को वहां से लेकर के आकर के मोटर बोट में बैठा के सर्वे करवाए हैं, है ना। वहाँ पर हाउस में हंगामा करके वहाँ पर कमेटी बनवाए, वो कमेटी आकर के शादीपुर आप लोग नहीं गए हैं उधर, वहाँ खत्ता के पास है, खत्ता के पास बैठाए हैं स्टीमर पर पैसा में उतारे, और यहाँ कुट्टी के पास से लेकर के वहाँ डंगरा के करीब तक चला गया वो देखते हुए। तो हम लोग ये सब काम कराए हैं, जिसके नतीजे में आज नदियों के कटाव का जितना काम रोकने का काम हमारे जमाने में हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी यहाँ पर मंगलपुर में हो रहा है, इंशाल्लाह यहाँ भी नाला वाले का भी चक्कर है ना। तो यहाँ सरकार की पॉलिसी क्या है? देखो ये काम हो जाना चाहिए था मई में कम से कम, यहाँ 15 मई के बाद बारिश है, चौका बारिश था, लेकिन वही अपना पता नहीं जो झगड़ा करो कि भाई खया नहीं है, जहानाबाद नहीं है, सीमांचल का इलाका अलग है, उसका पता नहीं है। लोक नदी कहाँ है? लोक नदी कहाँ से शुरू होता है? तो उधर से तो हम लोग मानव दर्शन गए थे, जो मेरे हम लोग इधर नहीं 25 साल में, 25 साल में नहीं है तो साल का लोग नदी तो बालू सो उठा फिलवाल की जगह चारों लोग कला लोक नदी तो निकलो से पूरा तो परमान नदी जरा कुछ जाके हमारे क्या परमान नदी कुछ से निकलो, ये परमान नदी निकलो तो जोकोनिली से सुपोलर सरहद से आपकी बता दी कि सिलीगुड़ी पूरब से सुपोलर कटोरी से पूरा जतेरी नदी पहुंचे तो उधर से शुरू होंगे तो डोक से तो चलो मानंदा से चलो तो नेपाल से नदी और उसको नीची है ना, बार बार छोटी कंकीला से उला सबला से तो जुड़े हैं उधर कनकी जुड़ो आइला सबला नदी से रौटा बैसा इच्छा से नहीं इच्छा 20 किलोमीटर है दूरी, 20-25 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से पश्चिम तक चलेगा तो परमान पश्चिम से और लेकिन उछा यहाँ हम